जी। प्रोजेक्ट आजीवासन एक्ट एक ऐसा एफर्ट है कि हम हमारे छात्रों को और उनके पेरेंट्स को द आर्ट, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ म्यूज़िक के बारे में बता सकें। म्यूज़िक के आज और आने वाले कल को वो कैसे उससे जूझ सकते हैं, उसके लिए कुछ सीख देना चाहते हैं, क्योंकि गए कल की बातें होती रहती हैं, पर अपने बच्चों को आज और आने वाले कल को जीना है। तो आजीवासन एक्ट में हर साल हम कोशिश करते हैं कि ऐसे म्यूज़िशंस को, म्यूज़िक फील्ड के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जाए, जो हमारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को आज के दौर के बारे में, आज के म्यूज़िक के दौर के बारे में सिखा समझा पाएँ। सितारे ज़मीं पर अभी रिलीज़ हुई हाल ही में, और फिल्म में जो प्रॉपर्टी है वो आजीवासन जी है। आज आमिर जी भी इधर आ रहे हैं, जी श्रेया घोषाल, जी अमित जी, अनूप जलोटा जी जी। तो ये साल का जो इवेंट है, हम थोड़ा बहुत डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, और इसलिए ख़ासकर हमने आमिर जी को याद किया, क्योंकि हमारा एक बच्चा है ऋषि, जो सितारे ज़मीं पर में लीड रोल प्ले कर रहा है आमिर जी के साथ, अमंग दी अदर बच्चे जिन्होंने सबने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। तो ऐसा महसूस हुआ कि जो काम कर रहे हैं उसका थोड़ा बाजा गाजा करना चाहिए, नहीं तो लोगों तक पहुंचती नहीं ये बातें, और हमें इन कामों में को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद चाहिए, वो मदद के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुंचे कि क्या काम हो रहा है। तो इसलिए हम ये इस बार का जो इवेंट है, हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे उनको डेडिकेट करें। और हमारी खुशकिस्मती है कि आमिर जी ने एक फ़ोन कॉल पर, सुरेश जी ने उनको कॉल किया, मेरी उनसे बात हुई, और एक कॉल पर उन्होंने यहाँ इस मौके पे मौजूद रहने के लिए सम्मति दी। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम कितना धन्य फील कर रहे हैं। वी आर सो ऑनर्ड कि वो आज हमारी एकेडमी में आ रहे हैं। इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारी एकेडमी में आज वो शरीक होंगे। थैंक यू। आपके जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अलग अलग जगह पर। आजीवासन ने सच में अपने नाम की गरिमा रखी है। हमारे सुरेश वाडकर जी के गुरु जी श्री जियालाल वसंत जी, ये नाम जो आजीवासन है वो उनके ही नाम पे रखा गया, क्योंकि वो गुरु सुरेश जी के, उन्होंने सुरेश जी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा, सिखाया, और उसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए सुरेश जी काम कर रहे हैं। ये जो संगीत की शिक्षा है, ये केवल सारेगामा तक नहीं है। ये संगीत की शिक्षा जो है वो पूरा कल्चरल अपलिफ्टमेंट है स्टूडेंट का। ये सब चीज़ें उसे सिखानी होती हैं कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए अपने जीवन में। सिर्फ अच्छा गाना गा लेने से बात नहीं बनती है। अच्छा गाना गाने के बाद उसमें विद्या हो, उसके अंदर सुंदर संस्कार हो, उसके अंदर अपने इस संगीत को दूसरों को देने की क्षमता हो, और अंदर इच्छा हो कि इस संगीत को हम अपने पास केवल नहीं रखेंगे, इसको बांटेंगे। जो सुरेश जी ने करके दिखाया, उनकी जो विद्या है, जो भी उन्होंने अपने गुरु से सीखा, वो उन्होंने बांट दिया। किड्स के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना समय हम आज की तारीख में हम हमारे बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो चाहे वो स्पेशल किड हो, स्पेशल एबल किड हो, बच्चे बच्चे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जैसे कोविड का टाइम आया था, हमको सबको पता चल गया था कि लग्जरी और नीड में क्या फ़र्क है। हम वापस वो नॉर्मल लाइफ में आ गए, हमको वापस वो पता नहीं चल रहा है कि लग्जरी और नीड क्या है। तो हमारी नीड नॉर्मल है ना, 250 ग्राम्स खाना खा लिया उतना बस होता है, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागे जा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ में स्पेंड कीजिए। और रही बात म्यूज़िक एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तो हिंदुस्तान के लिए, संस्कृति के लिए जितनी बात करो उतना कम है,
ये लोग बाहर जाके कॉन्सर्ट्स करते हैं और इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ में आज मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगी एंड फ्रेगेंटा को भी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। उसमें भी एक सेक्शन है ट्यूलिप स्कूल का, जहाँ काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी चैलेंजेस से बच्चे फेस करते हैं। उसमें डाउन सिंड्रोम बच्चे भी थे, ऑटिज्म के बच्चे भी थे और सेरेब्रल पॉल्सी के साथ जूझ रहे थे कुछ बच्चे। तो मेरा उस वक्त एक अच्छा मौका मिला था मुझे एक वो चीज़ नज़दीक से समझने का। दिस वॉज इन 2008 आई थिंक, तो उसकी 2 साल बनने में भी लगे। तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू चिल्ड्रन, यू नो, विच हु आर डिफरेंटली एबल्ड। और तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है। और जब मैंने ऋषि और अपने 10 सितारों के साथ काम किया, कहाँ है ऋषि? इधर बैठे हैं। हाँ ऋषि, यू लिसनिंग ना? तो इनसे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बताऊं, अक्सर जब हम शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें ईगोज भी होते हैं, उसमें कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं, और ये बहुत आम बात है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। ये तो एक तरीका है हमारे काम करने का। स्ट्रॉन्ग माइंड्स क्लैशिंग, उसमें फिर अच्छा ही कुछ निकलता है। तो अक्सर सेट पे कभी आवाज़ ऊंची हो जाती है, कुछ लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, सेट का माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है। सितारे ज़मीं पर में एक दफ़ा भी नहीं होते, नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। और मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूटिंग प्रसन्ना से कहा, मैंने कहा आपको रियलाइज़ हो रहा है या हमारे सेट पे प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने डीओपी के साथ झगड़ा नहीं किया, साउंड रिकॉर्डर्स ने सबके साथ झगड़ा नहीं किया, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसे क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ही 10 सितारों की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये सेट पे आते हैं, सेट का माहौल ऐसा बदलता है, एनर्जी ऐसी हवा बदलती है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और हर आदमी डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एक्टर, सब चाहता है कि मैं आई शुड बी ऑन माई बेस्ट। एंड इनके सामने मुझे अपनी नाक नहीं कटानी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतने ये लोग खुश आ रहे हैं, इतने एक्साइटेड आ रहे हैं। अब आप देखिए, जो आदमी आता है सेट पे और उसको लगता है यार बहुत थक गया, हमारा मूड नहीं है काम करने का, वो इनको देख के उसका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इतने एक्साइटेड आए काम करने के लिए और खुश हैं, नॉन जजमेंटल है। इतनी क्वालिटीज हैं कमाल की इनमें जो हम में नहीं है। अक्सर हम बैगेज लेके घूमते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी द स्मूथ functioning of set was because of this energy that we had. So I've learned a lot from Rishi and his friends. थैंक यू अमित जी। अमित जी आपकी आप अपनी फिल्मों के संगीत में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। यू आर डीपली इन्वॉल्व इन द सिटिंग्स एंड you know exactly the kind of sound you want. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, इसका ट्रैक चल रहा है। आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, what do you feel makes a song timeless? ऐसा गाना जो decades तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे, जैसे आपकी फिल्मों के गाने अक्सर हुआ करते हैं। एक तो मेरा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो ये बात सही है। जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, जब मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो सही नहीं होगा मेरा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ या जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं म्यूज़िक के सेशंस में भी आऊँ, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आता है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू गेट टू लर्न सो मच एंड सिर्फ जॉय फील होता है, आनंद फील होता है। तो आई लव म्यूजिक सेशंस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, एंड ओवर द इयर्स आई हैव गॉट टू लर्न सो मच। मैं इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ, लिरिक राइटर्स के साथ बैठा हूँ, डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ जिनको म्यूजिक की समझ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ, हमने कुछ वीडियोस भी देखे आपको हाँ, सीक्रेट सुपरस्टार के टाइम पे। सो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट मेक्स अ सॉन्ग टाइमलेस? आपकी फिल्मों की, आपके खुद के आई फिल्मों फील के दैट इन हम लोग जो कि मैंने सिर्फ सिनेमा के गानों पे काम किया, जी, तो
तो मेरा जवाब उस पर ही सीमित रहेगा। जी जी। मुझे लगता है कि जब